प्रोसेस ऑफ स्विचिंग मीन्स क्या है कि जब भी एक कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम अपने पीडीयू मतलब क्या होता है, प्रोसेस डेटा यूनिट। मीन्स आपने किसने पढ़ा है वो वैसा ही मॉडल, किसी ने पढ़ा वैसा ही मॉडल? मैंने हाँ मैंने पढ़ा हुआ है। इसमें लेयर्स होते हैं राइट। फॉर जी, एग्जांपल 7 लेयर्स। 7 लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, 7 लेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हो 7 गया, नंबर, देन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, 6 नंबर, देन सेशन, सेशन होता है, 5 नंबर, ट्रांस देन ट्रांसपोर्ट लेयर, 4 नंबर, देन नेटवर्क होता है, नेटवर्क लेयर या इंटरनेट डेटा लेयर, करके 3, देन डेटा लिंक लेयर, 2 एंड देन फिजिकल लेयर फर्स्ट में आ जाता है राइट। ये लेयर है। तो जब एक लेयर से दूसरे लेयर पे इंफॉर्मेशन जाती है, जो बंच ऑफ इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगी यहाँ पर लेवल 7 पे कोई भी जनरेट होगी, ये लेवल 4 पे भेजेगा क्योंकि ये है अपना रेफरेंस मॉडल राइट। वाईफाई इज आल्सो नोन एज रेफरेंस मॉडल राइट। तो ये तीनों चीजें एक ही लेयर में होती है जिसको हम लोग बोल देते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो कोई भी एप्लीकेशन कोई भी पैकेट जनरेट कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा है और ये लेयर 4 पे आता है, तो जो इन्फॉर्मेशन लेयर 4 पे आती है उसको बोलते हैं पीडीयू, प्रोसेस डेटा यूनिट, जिसको उसको प्रोसेस करना, उसमें हेडर ऐड करना है या कुछ भी करना। तो आईपीडीयू हाँ, नहीं नहीं, क्या है ये? पीडीयू मैं दिखाऊंगा अभी। आईपीडीयू हाँ, इसको पीडीयू भी कहीं कहीं बोल देते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मतलब है कि वहाँ फ्रेम नाम लेना या फिर पैकेट नाम लेना, इंफॉर्मेशन नेम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बंच रहती है तो हमेशा पीडीयू के फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन रहती है यहाँ पर जो जाती है वो पीडीयू रहती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर स्विच पे इंफॉर्मेशन रिसीव होगा, ये कंप्यूटर यहाँ भी होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने आर पढ़ लिया, आपने ग्रेसियस आर देख लिया, ठीक है। डीएससीपी लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था राइट, उस वाले बैच में। तो जैसे ही स्विच के पास कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होगी तो स्विच क्या क्या करेगा उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ स्विच। ये पहला लेक्चर होना चाहिए, बट आप लोग बहुत न्यू है नेटवर्क में, तो कुछ चीजें पता होना चाहिए। अब चीजें समझ में आने लगी होंगी धीरे धीरे तो चीजें आसान होगी। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन, ये क्या क्या प्रोसेस करेगा, क्या क्या चीजें होंगी, वो बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन। छोटा लेक्चर है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इंटरव्यू में भी नहीं पूछा जाता, बट आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ लिया गलती से तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। कभी कभी ये अपने आप को क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन इंटरव्यूअर को क्वेश्चन पूछने के लिए मजबूर करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं कि ये चीज पूछो, ऐसा आंसर देने का तरीका होता है। जो चीजें हमें बहुत अच्छे से आती हैं तो उसको हम लोग थोड़ा इन कुछ तरीके हैं जिसको हम यूज करके उसको उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। जनरली ये सक्सीड होता है, बट डिपेंड ऑन द कैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं। एनीवे, इसके बारे में पहला क्या है, प्रोसेस ऑफ एड्रेस लर्निंग, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर से डिस्कस कर लेंगे। एड्रेस लर्निंग। दूसरा क्या होता है, फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग, एंड फॉरवर्डिंग। देन तीसरा क्या करता है, लूप एवाइडेंस। ठीक है, तीन चीज करता है ये, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा नाइस वे में लिख देता हूँ।
there are three type or three process you can say, will be executed by the switches once it will receive the information, RPD information. पहला क्या होगा? एड्रेस लर्निंग। दूसरा क्या होगा? फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग। तीसरा क्या होगा? लूप है भाई। जरूरी नहीं आपका कंप्यूटर इस सिस्टम पर स्विच से स्विच की भी इंफॉर्मेशन जो शेयर होती है उसकी भी बात हो रही है यहाँ पर। इंटायर प्रोसेस जो स्विच करेगा। एड्रेस लर्निंग में क्या है? एड्रेस लर्निंग के बारे में देख सकते हैं। एड्रेस लर्निंग मतलब क्या है? मीन्स जब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर भेज रहा है, राइट, सिस्टम भेज, तो मल्टीपल चीजें स्विच लर्न करता है बिफोर टेकिंग द फॉरवर्डिंग डिसीजन। और स्विच क्या करता है? हमेशा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। ठीक है, आगे याद रखना। स्विच हमेशा क्या करता है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेस पे फ्रेम को क्या करता है? फॉरवर्ड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई एक पीसी आप पिंग कर रहे हो, पिंग 1.1.1.2, तो देन आर्क जाएगा, आर्क के अंदर आपको मैक एड्रेस सेकंड पीसी का मिल जाएगा। तो जो स्विच फॉरवर्ड करेगा वो जो सेकंड पीसी का रहेगा, अनदर पीसी का, फॉर एग्जांपल यहाँ का पीसी का यहाँ पर 0A मैक एड्रेस मान लो, यहाँ पर 0B, तो 0B के बेस पे हमेशा क्या करेगा? पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। और जो एड्रेस लर्निंग होगी, जो एड्रेस लर्निंग होगी वो सोर्स के बेस पे होगी, सोर्स मैक एड्रेस के बेस पे। जो यहाँ पर जो मैक एड्रेस रहेगा उस बेस पे हमारा स्विच क्या है? इंफॉर्मेशन को लर्न कर। ठीक है, तो सोर्स बेस, सोर्स में एड्रेस लर्निंग में क्या होगा एक्चुअली? जब भी इंफॉर्मेशन इसके पास रिसीव होगी इस पोर्ट पे, तो स्विच पहला काम क्या करेगा? चेक करेगा कि किस पोर्ट से इंफॉर्मेशन लिए रिसीव हुई। फॉर एग्जाम्पल पोर्ट, किस पोर्ट पे? फॉर एग्जाम्पल FA0/1, इस पोर्ट पे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई। उस एड्रेस पे जो कंप्यूटर लगा है उसका मैक एड्रेस क्या है? दूसरी इंफॉर्मेशन मैक एड्रेस लर्न कर लेगा और स्टोर कर देगा। ठीक है, मैक एड्रेस स्टोर, ये सब जो एड्रेस लर्निंग है इसको बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल बिल्डिंग है। ठीक है, तो एड्रेस लर्न करके वो एक टेबल बनाता है, उसको बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंपनी में हमेशा यूज करते हैं ये चीजें। तीसरा क्या करेगा कि जो मैक एड्रेस लर्न किया है डायनेमिक है स्टैटिक? डायनेमिक है या स्टैटिक है ये भी बताएगा। स्टैटिक का कमांड चलता है, ठीक है, दिखा देंगे स्टैटिक में करके। डायनेमिक है, स्टैटिक है। और चौथा इंफॉर्मेशन पोर्ट नंबर हो गया, चौथा इंफॉर्मेशन हो गया कि इस पोर्ट पे क्या वीलैन कॉन्फ़िगर है। वीलैन क्या कॉन्फ़िगर, फॉर एग्जांपल से, तो इतनी इंफॉर्मेशन क्या होता है एड्रेस लर्निंग में? जब स्विच के पास आएगा तो ये एक पोर्ट पे इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। इस सारी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। एक टेबल में स्टोर करता है ये सारी इंफॉर्मेशन और उसको बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। पैकेट है सर काफी के लिए। एक बारी वो जो 4 पॉइंट्स आपने बताए, एक बारी फिर से थोड़ा सा फर्स्ट वाला बताएंगे क्या? पोर्ट लर्निंग, पोर्ट मींस ये इंफॉर्मेशन किस पोर्ट पे रिसीव हो रही है।
दूसरा मैक एड्रेस, इस पीसी का मैक एड्रेस, इस इंटरफेस पे, इस केबल पे कौन सा मैक एड्रेस आ रहा है। तीसरा डायनेमिक, ये किस टाइप से लर्न कर रहा है, स्टैटिक है डायनेमिक है, ऑटोमेटिक लर्न कर रहा है या फिर स्टैटिक एंट्री आपने दिया है। चौथा, इस पोर्ट पे क्या विलेन कॉन्फ़िगर। ठीक है, दिखा रहा हूँ वो सारा कुछ क्लियर हो जाए। एक स्विच ले लो, दो पीसी ले लो, ठीक है। इसको आईपी ले लो 1.1.1 फॉर एग्जाम्पल, ले लो 1.1.1। अब दोनों को पोर्ट को मैं विलेन 10 में डाल दे रहा हूँ, विलेन 10 भी देखना चाहिए, नहीं तो विलेन 1 दिखेगा बाई डिफॉल्ट, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्फ़िगर करने के लिए डाल देते हैं। इंटरफेस रेंज FH0/1 to 4 एक्सेस VLAN 10 फॉर एग्जांपल, ये तो 100 डाउन, 10 एग्जांपल या 10 ही डाउन, चलो डन। अब हमारे दोनों कंप्यूटर आपस में बात करना है। देखो पहले इसका जो सो मैक एड्रेस टेबल, कोई भी मैक एड्रेस टेबल में कोई भी एंट्री नहीं है, ये कमांड है सो मैक एड्रेस टेबल चेक करने की। ठीक है, यहाँ पर डाल दो ये मैक एड्रेस, और मैक और विंडो चलाते चलाते आदत हो जाती है कभी कभी, और बटन, एनीवे दिन भर मैक शाम को विंडो, एनीवे चलो आगे बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका मैक एड्रेस थोड़ा यूजुअल 0 रख देते हैं लास्ट में, थोड़ा सा इजी रहेगा हम लोग समझने में। तो मैक एड्रेस चेंज कैसे करेंगे, इंटरफेस पे यहाँ पर जाके ये मैक एड्रेस है, यहाँ पर हमने डाल दिया 0001, ठीक है, और यहाँ पर डाल दिया, और सेम मैक एड्रेस कम्युनिकेशन आपस में कभी नहीं करेंगे, अगर इसका मैक एड्रेस सेम कर देंगे तो कभी भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, पता है ना चीजें, पता है कि नहीं भाई। मीन सेम मैक एड्रेस, अगर किसी नेटवर्क में अगर दो मैक एड्रेस सेम है, कम्युनिकेशन नहीं, ठीक है। अभी कोई मैक एड्रेस सेम नहीं मैक है, एड्रेस हो सकता है। नहीं हो सकता, यही चेक वही करने के तो। लिए इन्फॉर्मेशन ही भेजा है, 0 A 0 B, कभी भी हो नहीं सकता, अगर हम्म, हो जाएगा तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। मैक एड्रेस कैसे क्लियर करोगे, क्लियर मैक एड्रेस टेबल, ठीक है, हम्म, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, ठीक। अब हमने क्या बताया था कि अगर कम्युनिकेशन, जैसे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भेज रहे हैं, पिंग कर लो, पिंग 1.1.1.2, मैं एक सिमुलेशन ऑन कर दे रहा हूँ पिंग और उसका ICMP और आर, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजें हम वीडियो भी दिखाना चाह रहे हैं, वीडियो किसको कहते हैं। तो जब भी इंफॉर्मेशन यहाँ जाती है, इसको देखोगे तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन जाएगी, यहाँ नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर देखोगे हमेशा पीडीयू की बात होती है, पीडीयू, द डिवाइस डीकैप्सुलेट द पीडी, मींस जब स्विच के पास पैकेट रिसीव हुआ तो डीकैप्सुलेट कर रहा है, किसको कर रहा है, पीडीयू। पीडीयू मींस क्या है, प्रोसेस डेटा यूनिट, प्रोसेसिंग डेटा यूनिट, इनबाउंड पीडीयू को देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन जो के पास रिसीव हो रही है, ये देखो, इसको बोलते हैं हम्म, पीडीयू फॉर्मेट। मीन कि जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जैसे दिखाया था वैसा ही मॉडल में सारी इन्फॉर्मेशन, एक लेयर से दूसरी लेयर पे जो भी इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं, वो सारी सारी की इन्फॉर्मेशन, या फिर ऐसा बोल दो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जब इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो सारी बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, पीडीयू बोलते हैं।
डिवाइस से यहाँ पर डिवाइस पर रीच किया, उस इंफॉर्मेशन, जितने भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, कोई भी पैकेट हो सकता है, कोई असाइन मॉडल, पूरे लेयर हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको लेयर 2 इंफॉर्मेशन दिख रही है क्योंकि आप लेयर 2 प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पर सिर्फ लेयर 2 इंफॉर्मेशन दिख रही है, बट आपको लेवल लेवल लेयर 7 भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम लोग पीडी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, जैसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिसीव हुई, ये क्या करेगा, पहले पहले कुछ नहीं था, पहले एड्रेस लर्निंग करेगा। देखो क्या किया, वीलैन की इंफॉर्मेशन लर्न कर लिया, सॉरी, वीलैन की इंफॉर्मेशन पहले लर्न कर लिया, यहाँ पर receive, कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है, ऐसा लिखो, once switch will receive the video, it will capture, it will build a table, build a MAC address table, and give below information। below information में क्या रहेगा, पहले VLAN, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस आपको पता है कौन सा मैक एड्रेस रहेगा, हम्म। मैक एड्रेस। फिर इंफॉर्मेशन रहेगी टाइप, डायनेमिक या स्टैटिक, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। टाइप एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक। और पोर्ट, किस पोर्ट पे इंफॉर्मेशन लर्न किया है, क्या इंफॉर्मेशन लर्न कर दिया, इतनी इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा। तो VLAN जो इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर रहेगा, मैक एड्रेस जो सिस्टम का रिसीव करेगा इस इंटरफेस पे, टाइप ये है, पोर्ट ये है। तो टाइप चेंज कर सकते हो आप, टाइप कॉन्फ़िग में जाओ, मैक एड्रेस स्टैटिक, स्टैटिक डाल दो, फिर आपको मैक एड्रेस बोलेगा। फॉर एग्जांपल ये मैक एड्रेस यहाँ पर डायनेमिक दिख रहा है, राइट। अगर इसको स्टैटिक करना है तो क्या करोगे, यहाँ पर मैक एड्रेस लिख दो, फिर आपको क्वेश्चन मार्क दो, तो VLAN, VLAN किस VLAN से रिसीव कर रहा है, तो आपने VLAन सेंड किया। और इंटरफेस भी देना पड़ेगा, सॉरी, इंटरफेस भी देना पड़ेगा, इंटरफेस SA0/0। ये इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी बड़ी कमांड, अगर मैक एड्रेस आपको स्टैटिक लर्न करो, नीड स्टैटिक, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये कमांड का इनपुट इंफॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं, ये आ जाएगा, यहाँ पर रिसीव हो गया, बट मैक एड्रेस अभी एक ही रहेगा आपके पास, ठीक है, फिर मैक एड्रेस एक ही रहेगा, क्योंकि अभी वहां से इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं किया। जब भी इंफॉर्मेशन स्विच के पास आती है तब उसको रीड करता है, ना कि जब फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो जब इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई, अब रिसीव हो गई इसके पास, अब दो मैक एड्रेस आपको दिखेगा यहाँ पर, देख, दिख गया ना? जब भी इसके पास पैकेट फॉरवर्ड होगा, यही मैक एड्रेस देखेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। तो इसके पास, चलो ये रिसीव हो गया पैकेट, अब एक पैकेट और भेजेगा, ICMP पैकेट, ये वाला पैकेट जब जाएगा
मैं दिखाता हूँ। जब स्विच के पास हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो दिखाएगा, आउटबाउंड पे जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पर आउट, यहाँ आउट लेयर जब आउट करेगा तो किस पे करेगा, ये देखिए, इस मैक एड्रेस को आउट कर, तो ये मैक एड्रेस स्विच में देखेगा कि है कि नहीं, और है तो किस पोर्ट से लर्न किया है। तो ये मैक एड्रेस फॉरवर्ड कर 0, देगा उससे। हाँ देखो 02 पोर्ट पे लर्न किया ये मैक एड्रेस, तो इस पे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, सिंपल उस पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा। अगर मल्टीपल इंफॉर्मेशन रहेगी तो सिर्फ उसी पोर्ट पे जाएगा और मल्टीपल पोर्ट पे नहीं जाएगा। अगर मैक एड्रेस गलती से नहीं है इसके पास तो सभी पोर्ट पे भेज देगा, और उसको सामने वाला रिप्लाई करेगा कि भाई तुम किस इंटरफेस पे कनेक्टेड हो। जब वहां तो वापस इंफॉर्मेशन आएगी तो वो रिसीव कर लेगा और लर्न कर लेगा, फिर से अपना फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ पर मैक एड्रेस की जगह ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस लगा के और सबके पास, ये चीज हो गई हमारे पास फॉरवर्डिंग। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग। फिल्टर फॉरवर्डिंग आपने देख ही लिया। फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग में क्या रहेगा कि स्विच के पास जब इंफॉर्मेशन आती है तो हमारे पास कुछ फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग मेथड है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे लिख देता हूँ, बस कुछ डिस्कस नहीं करना उसमें। फिल्टर फॉरवर्डिंग बीएलएन एसीएल है। बीएलएन एसीएल आप यूज करके आप फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। मीन्स आप फिल्टर कर सकते हैं, सॉरी, बीएलएन एसीएल के अकॉर्डिंग आप बीएलएन फिल्टर कर सकते हैं, या तो फिर हमारे पास प्राइवेट बीएलएन है। एक बीएलएन टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। प्राइवेट वीलैन से यूज करके भी हमारे पास उसमें कुछ वीलैन बनाना पड़ता है। कम्युनिटी वीलैन, आइसोलेट वीलैन, ये वीलैन बनाना पड़ता है। तो कम्युनिटी में क्या होता है, विद इन द कम्युनिटी कम्युनिकेशन हो जाता है। आई मीन एक आप मल्टीपल कम्युनिटी बना सकते हैं, बट एक कम्युनिटी के अंदर जितने पीसी रहेंगे, फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी विलेन आपने 10 बना दिया, उस 10 विलेन के अंदर जितने पीसी रहेंगे आपस में बात करेंगे। एक कम्युनिटी विलेन आपने 20 बना दिया, बट 10 वाला विलेन 20 से बात नहीं कर पाएगा। और आइसोलेट में क्या रहेगा, आप एक 30 फॉर एग्जाम्पल विलेन बना दिया, राइट, बट 30 में जो इतने विलेन है वो आपस में बात नहीं कर पाए, तो वो भी एक फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग के एग्जाम्पल। लूप अवॉइडेंस आपने देख लिया डिटेल में, एसटीपी। ठीक है, ये था फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग और प्रोसेस ऑफ कैसे प्रोसेस। ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।